Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the maximum electric field of a plain electromagnetic wave is 88 volt per meter. The average energy density is okay. आपको क्या बताना है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या करनी है यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या करना है कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ओके, एवरेज एनर्जी डेंसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए बच्चों, आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी बताना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए आपको ई नॉट की वैल्यू मतलब क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कितनी आपकी 88 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आपकी क्या मैक्सिमम वैल्यू है। आपको क्या बताना है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। एवरेज एनर्जी डेंसिटी देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें सिर्फ एवरेज एनर्जी डेंसिटी बोल रखा है। ओके, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? देखिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एवरेज एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इन दोनों के समेशन के क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन सिंस इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखिए आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रखा है और इसकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी बोलना निकालने के लिए बोल रखा है। तो हम यहाँ पर देखिए टोटल किसका लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग प्लस आपका मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग, इन दोनों एवरेज एनर्जी डेंसिटीज को क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग देखिए कितना होता है आपका? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर बाई 4 के इक्वल। ओके, प्लस आपका मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग देखिए कितना होता है आपका? बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 म्यू नॉट। ओके, और इन दोनों की वैल्यूज क्या होती है? आपकी इक्वल होती है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर बाई 2। ओके, ये आपका यहाँ से आ जाएगा, दिस विल बी द एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ओके, ये आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। ओके, अगर सिर्फ हमसे पूछा होता कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तो देखिए हम क्या करते हैं? सिर्फ ये वाले टर्म को ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने कुछ नहीं बोल रखा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपका यहाँ पर ऐसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, हम ये आपका यू है। ओके, दिस इज यू नॉट यू। ओके, ये आपका यू हुआ। ओके, अब देखिए बच्चों, अब क्या कर लीजिए? आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए। देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी देर की आप कितनी होती है आपकी? 8.85 इंटू 10 -12 इंटू ई नॉट का स्क्वायर। ई नॉट देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, 88 है। ओके, आरएमएस से कंफ्यूज नहीं होना है, तो 88 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई कितना होता है आपका? डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8.85 इंटू 88 इंटू कितना हो जाएगा? देखिए 88 इंटू 44 कर लेंगे इसको। ओके, और यहाँ से आपका 10 to the power -12 ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों इस वैल्यूज को क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए कितना आएगा आपका? 8.85, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 8.85 इंटू आपका 88 इंटू आपका 44। तो इसकी वैल्यू बच्चों आपकी आ रही है 3434267.2 के ऊपर इंटू 10 to the power -12। ओके, ये आपका क्या जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। यूनिट क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी तो जूल पर मीटर क्यूब। ओके, इसको देखिए और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1234 यानी कि 3.42 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 10 to the power माइनस इंटू आपका 10 to the power -8 के इक्वल आ रहा है ना? यहाँ यस, इतना आ रहा है जूल पर मीटर क्यूब। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ये आपका देखिए किससे मैच कर रहा है? आपका ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ना? हाँ, ऑप्शन ए से। तो हम बता सकते हैं बच्चों यहाँ से आपका ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। So this will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.